हेलो, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक बिग अपडेट लेके आया हूं आप सभी के लिए। काफ़ी ये खुशखबरी न्यूज़ है और काफ़ी ये अच्छा न्यूज़ लेके आया हूं। खास तौर पे ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है और वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे कैंडिडेट के लिए जो पीएचडी, यूजीसी नेट, जेआरएफ जो क्वालिफाइड है, वैसे स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा अवसर, ये बिग अपॉर्चुनिटी आया है। तो देखिए वो अपॉर्चुनिटी क्या है। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि बिहार में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर का न्यू वैकेंसी आने वाला है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ बेट पे बहुत सारे स्टूडेंट अभ्यर्थी ऐसे हैं कि बेट के रिगार्डिंग भी कुछ पूछते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है अभी तक वैकेंट है 4281। ठीक है, इस तरह से पोस्ट है। और इसी समय फिर बेट का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने वाली है बिहार में, बिहार बेट। ठीक है, अब दोनों वैकेंसी एक ही साथ आएगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी होगी उसका रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर में, बहुत जल्द ही आने वाला है। स्टार्टिंग में ही ये चुनाव इलेक्शन से पहले आने को है, क्योंकि सरकार ने अनाउंस कर चुकी है। और उसी समय बेट का भी एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि अभी इस पर सिलेबस पे जिक्र चल रही है, चर्चाएं हो रही है, क्योंकि नेट के ये तर्ज पे होने का है। क्या समझे, ये नेट की तर्ज पे होगी। नेट की तर्ज में बिहार में, नेट की तर्ज पे होगी बिहार में बेट, नेट की तर्ज पर होगी बेट की एग्जाम, बिहार बेट। ठीक है, बिहार बेट एग्जाम। ठीक है, आप लोगों को पता, इसलिए सिलेबस पे जिक्र हो रही है, चर्चाएं हो रही है। नेट से सिलेबस ली जाएगी बेट का, बट नेट से थोड़ा लो रहने का है। ठीक है, अब ये है कि जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, कुछ नेट होंगे, कुछ बेट होंगे, ये सभी मिल करके अप्लाई करेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे, कितने स्टूडेंट खुश होते हैं कि बेट आने वाला है, फायदा है, ये है वो है। ऐसा नहीं है, जब तक ये वैकेंसी नहीं आती है, जब तक बेट का एग्जामिनेशन नहीं होती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने का, क्योंकि जेआरएफ जो क्वालिफाइड है उनको अंक ज़्यादा मिलता है पीआई स्कोर में, उससे थोड़ा कम नेट वाले को मिलता है, बेट वाले को उससे भी कम वेटेज मिलती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे, यदि नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाते हो तो काफ़ी एडवांटेज मिलती है। ठीक है, कितना ये अभ्यर्थी सोच कर चलते हैं कि हम बेट क्वालिफाइड कर गए तो बहुत बड़ा तीर मारेंगे, तो ऐसा आप लोग को माइंड से भ्रम को निकाल देंगे। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं फैक्चुअल बातें इसलिए बताता हूँ, मैं हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ कि बेट यदि आप निकालते हो तो बेट वाले को वेटेज कम मिलती है, एपीआई में स्कोर कम ऐड होगी अपेक्षा नेट और जेआरएफ को। तो सबसे वेटेज मिलती है जेआरएफ को, उसके बाद नेट वाले की, उसके बाद बेट वाले कैंडिडेट को। दूसरी बात कि जो बेट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे अदर स्टेट में नहीं अप्लाई कर सकते, तो क्यों ना हम थोड़ा और मेहनत करके नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड कर ले, ताकि ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरी स्टेट के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। तो आई होप कि आपको समझ आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 42 से 81। बेट का भी एग्जामिनेशन होगी, जो नेट की तर्ज पर बिहार में बेट एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। कई वर्षों के बाद ये होने वाला है, इससे पहले अप्रॉक्स 90 के दशक में यह आया था, बेट का एग्जामिनेशन हुई थी, उसके बाद बिहार में अभी तक नहीं आया। इस पर चर्चा चले, जो एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार का, वो इस पर जिक्र कर रही है। लेकिन आप लोग नेट पे फोकस करेंगे, जो दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला उसमें आप लोग अपियर हो जाइए, तो आप लोग के लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए बिग अपडेट रहा कि ये न्यू वैकेंसी आने वाली है। और जो पुरानी 14 वाले जो वैकेंसी है, वो ये माना गया, एस्टिमेट किया गया है कि जो आयोग है, जो बोर्ड है, वो 2 दिसंबर तक जो भी बचा हुआ रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो सीट बचा हुआ उस पर इंटरव्यू कंडक्ट करवा करके उसको फिनिश कर देगा। उसके आफ्टर देन दिसंबर के बाद 2025 आएगा और फरवरी तक ये वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हमारे बिहार में यहाँ पे इलेक्शन होने वाली है, तो सरकार इलेक्शन से पहले क्या करेगी, उसका वैकेंसी लाने को है।
ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।